राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर आप एक या दो पुस्तकों का सहारा लेकर के शॉर्ट में 10 पेज के अंदर सारा मटेरियल तैयार कर सकते हैं। तो नोट्स कैसे बनाएं और क्या क्या पॉइंट आपके नोट्स में होने चाहिए जिससे आपको इस विषय पर दोबारा कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं रहे। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की बात होती है तो आपको पता, मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका वास्तविक मुख्य है और संवैधानिक मुख्य क्या, दो औपचारिक मुख्य है राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं? मुख्यमंत्री की शक्तियां, कार्यकारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है, वो किन किन संस्थाओं का वो अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री के पास में बहुत सारे विभाग होते हैं, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, उनके पास में वित्त विभाग है, गृह मंत्रालय, जो भी विभाग है, प्रशासनिक सुधार विभाग। तो मुख्यमंत्री के पास में कौन कौन से विभाग है, तो सवाल पूछते हैं कि वित्त विभाग किसके पास में, इस तरीके के जो सवाल है वो भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो राज्य आयोजन जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री की जो शक्तियां है उससे संबंधित सवाल पे टिक लगाना होता है कि कौन सी मुख्यमंत्री की शक्तियां नहीं है, तो वहां आपको दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहां आती है? मुख्यमंत्री से संबंधित जो तथ्यात्मक सवाल पूछे जाते हैं ना, कि सबसे ज्यादा अवधि के लिए, सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल का, इस मुख्यमंत्री के समय में राज्यपाल कौन थे, ये सवाल पूछ लेते हैं। या ये पूछ लेते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन कौन रहे, मुख्यमंत्री जो अन्य पदों पे रहे तो उनसे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री के जो विधानसभा सीट है वो आपको पता होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की जो विधानसभा सीट है कौन सी है। प्रमुख जो मुख्यमंत्री है उनका प्रमुख कार्यकाल है ना, प्रमुख छोटे समय के लिए नहीं बने लेकिन जो लंबे समय के लिए बने उनका, और छोटे उनका भी याद रख ही लो एक बार। मुख्यमंत्रियों का जो कार्यकाल है वो याद होना चाहिए कि कौन सा कार्यकाल और किस समय में है। मुख्यमंत्री के साथ साथ ही मुख्यमंत्री की सहायता के लिए मुख्य सचिव होता है, प्रशासनिक रूप से वो होता है। तो मुख्य सचिव के कार्य क्या है? मुख्य सचिव का पद जैसे आपको पता है कि बारलो प्रथम मुख्य सचिव थे, और राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है आपको ये भी पता होना चाहिए। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है ये पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री सलाहकार है, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वो सर्वोच्च मुख्य है ना, निर्देशन नियंत्रण समन्वय करता है वो जिलाधीशों की जो मीटिंग लेता है। इसके अलावा राज्य सचिव और राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसका किंग पिन नर्वस सिस्टम जो है, प्रशासनिक व्यवस्था का जो नर्वस सिस्टम है तो वो है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बारे में पता होना चाहिए कौन था जो राज्य प्रशासनिक सेवा का था और मुख्य सचिव बना। सर्वाधिक लंबी अवधि तक मुख्य सचिव रहा तो कौन रहा, प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है। इस तरीके के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। और मुख्य सचिव के साथ ही आपको राज्य जिला प्रशासन की बात करें तो आपको जिला प्रशासन की धुरी कलेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इस पद का गठन किया। सेल्डन जो थे प्रथम जिला कलेक्टर थे। बाद में कार्नवालिस के समय में जिलाधीश की जो शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 50 में भी इस बात पे जोर दिया गया है कि भाई कार्यकारी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां एक व्यक्ति के अंदर नहीं रह सकती। तो बाद के अंदर जिलाधीश की जो न्यायिक शक्तियां और विकास संबंधी काम है तो विकास संबंधी कामों से उसको धीरे धीरे पृथक किया जा रहा है। अब जिलाधीश को विकास संबंधी कामों में सिर्फ फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर दूर से बैठ करके एक मित्र दार्शनिक की भूमिका निभाए, दूर से बैठ करके। तो पंचायत राज काम से उससे धीरे धीरे उसको मुक्त किया जा रहा है। रेगुलेटरी जो काम है, विकास संबंधी जो काम है उससे उसको पृथक किया जा रहा है। तो जिलाधीश की शांति व्यवस्था संबंधी भूमिका, राजस्व से संबंधित भूमिका, प्रोटोकॉल से संबंधित भूमिका, जनगणना अधिकारी के रूप में भूमिका, राज्य सरकार के बीच की कड़ी के रूप के अंदर भूमिका, विभिन्न कमेटियों का वो अध्यक्ष होता है। तो इस तरीके से जिलाधीश के जो कार्य आपको आना चाहिए। जिलाधीश का जो रोल है वो एसडीएम का उपखंड स्तर पर है, तहसीलदार का तहसील स्तर पर है। तो इस तरीके से मोटा मोटी जो कार्य है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के अंदर पंचायती राज से संबंधित जो है अच्छे फैक्ट पूछे जाते हैं। पंचायत राज की नींव कब रखी गई, प्रथम जिला प्रमुख थे लिखमाराम जी, उनसे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। और पंचायती राज से संबंधित विशेष सवाल अमूमन ये पूछे जाते हैं, कौन किसको इस्तीफा देता है, सरपंच किसको इस्तीफा देता है, उप सरपंच किसको देता है, प्रधान किसको देता है, जिला प्रमुख किसको इस्तीफा देता है ना। इसके अलावा जो सदस्यों की जो संख्या है, ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होंगे और किस जनसंख्या पर कितने सदस्य बढ़ जाएंगे पंचायत समिति में, जिला परिषद में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पंचायती राज से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है वो पता होना चाहिए। पंचायती राज के द्वारा प्रमुख कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसी तरीके से शहरी स्थानीय जो निकाय है वो कौन कौन से हैं,
विशेष उद्देश्य वाले शहरी निकाय जो कौन से है, जैसे यूआईटी हो गई, जेडी हो गई, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान में जो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और एक विशेष रूप से बताना चाहूंगा वर्तमान में अध्यक्ष समेत कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, ये पता होना चाहिए। और लोक सेवा आयोग आपको वैसे भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग भी एक पाठ्यक्रम का हिस्सा होते हैं। हर पाठ्यक्रम में संविधान के अंदर है, बाकी जगह तो आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष का जो कार्यकाल है कितना होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल कितना होता है, और इनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है, जैसे लोक सेवा आयोग 315 के अंदर, तो याद रखो, तो उसमें रुचि से रखो भाई। सबसे पहले लोक सेवा आयोग होगा तो 15 में होगा, फिर उसकी नियुक्ति होगी तो 16 में होगा, फिर सदस्य अगर तरीके से काम नहीं करे तो उन पर कदाचार या दूसरे आधार पर उनको हटाया जा सकता है, तो 25 17 के अंदर होगी। ठीक है, 320 के अंदर उसके कार्य होंगे, और अंत में क्या करेगा, रिपोर्ट देगा, तो 323 के अंदर रिपोर्ट दे देगा। तो आप जैसे मान लो लोक सेवा आयोग पढ़ रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं, नोट्स बनाओ, उसमें बार बार मत बनाओ। एक बार किसी किताब को लक्ष्य आधार बनाई, या राजस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सुरेंद्र कटारिया के कुछ चैप्टर है वो आप देख सकते हैं, तो उसमें आप एक बार बना लो, एक पेज के अंदर बना लो कि साहब कैसे कि साहब राजस्थान लोक सेवा आयोग कब स्थापना हुई, 1949, अध्यक्ष कौन, घोष सर पहले अध्यक्ष है। ठीक है, कार्य क्या है कि भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, सेवा शर्तों में और अनुशासनात्मक मामलों में सलाह, 323 के तहत रिपोर्ट, राज्यपाल। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है कि साहब नियुक्ति ये करता है, और वर्तमान के अंदर अध्यक्ष समेत इतने लोग हैं, और अभी मेंबर और चेयरमैन के नाम लेटेस्ट के आपको याद होने चाहिए। महिला मेंबर पहले कौन थी, ये ज्यादा से ज्यादा ये देख लो। तो कहने का मतलब है मेरा, ये राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था ऐसे टॉपिक है जिनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से राज्य सूचना आयोग हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें, राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न जो बोर्ड है ना, जो प्रशासनिक व्यवस्था से सीधे संबद्ध तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको है ना पता होना चाहिए कि सूचना के अधिकार के लिए क्या है, कितने आयुक्त है, और दूसरे सदस्य कैसे है, उनकी नियुक्ति क्या और कैसे की जाती है, तो इस तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, उसमें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कांग्रेस का क्या ट्रेंड रहा है, कांग्रेस की कब कितनी सीटें आई है, दूसरी जो प्रमुख पार्टियां उनकी कितनी सीटें आई, और विशेष रूप से वर्तमान के अंदर प्रमुख जो पार्टियां उनकी कितनी सीटें हैं, राज्य स्तरीय दल कितने हैं, ये सारे के सारे आपको ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए, रट लो। इसके अलावा मंत्रिमंडल के अंदर कितने प्रमुख जो मंत्री है वो अच्छे तरीके से याद कर लो, महिला एमएलए कितनी है ये याद कर लो, महिला मंत्री कितनी है ये याद कर लो, लोकसभा में जो टोटल सीटें हैं उसमें महिला सीट्स कितनी है ये याद कर लो, राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो केंद्र के अंदर मंत्री है ये अच्छे तरीके से याद कर लो। तो राजस्थान की राजनीति के अंदर जो प्रमुख और महत्वपूर्ण जो राजनेता है उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। भाई बलराम जाखड़ है तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान से थे, लोकसभा अध्यक्ष बने, तो महत्वपूर्ण लीडिंग व्यक्तित्व, जैसे कि नाथूराम जी मिर्जा राजस्थान के पहले वित्त मंत्री थे। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो तथ्य जो अति उपयोगी है, महत्वपूर्ण राजनीति के कदावर, रामनिवास सिंह मिर्जा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बने थे। तो ऐसे व्यक्तित्व जिनका बहुत बड़ा नाम है ना, वर्तमान के अंदर लोकसभा अध्यक्ष है राजस्थान से, तो अति महत्वपूर्ण जिनका राजस्थान की राजनीति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा हो, तो ऐसे व्यक्तित्व आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल से संबंधित सवाल जो है, राज्यपाल की शक्तियां क्या है और सब विवेक की जो शक्तियां वो क्या है, और विशेष रूप से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू हुआ तो उसकी अवधि है वो अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल कौन से राज्यपाल थे जो पद पर रहते हुए जिनकी डेथ हो गई, तो इस तरीके से जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो मोटा मोटी यह है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। सिर्फ एक बार और अधिकतम 2 बार पढ़ने की जरूरत है। बहुत ही छोटे टॉपिक है और इन पर ज़्यादा समय जाया ना करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं और उन नोट्स के अंदर समग्र रूप से सारी चीज़ें आ जानी चाहिए ताकि पुस्तकों की शरण में बार बार नहीं जाना पड़े। और पुस्तकों की शरण में फिर भी जाते हो और कोई महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है तो उस नोट्स जो आपने बनाए हैं उनके अंदर आप नोट कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मस्त रहिए और निष्काम कर्म योद्धा की तरह पढ़ाई करते रहिए।